वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप थकावट का शिकार हैं तो आपको अगर वजह नहीं पता कि इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, तो आज की वीडियो में आप वो वजूहत जान पाएंगे जिनकी वजह से आपको थकावट जो है वो महसूस होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जाना सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्या वजूहत तो हो सकती हैं थकावट की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, यानी देरपा बीमारी है, काफी अर्सा से यानी आप उस बीमारी में मुब्तला हैं, तो ये बीमारी जो है वो थकावट की वजह हो सकती है। जोड़ों या हड्डियों की बीमारी में भी थकावट का एहसास जो है वो बहुत ज्यादा होता है और जिसम हर वक्त जो है वो कमजोरी महसूस करता है। असाबी दर्द, असाबी कमजोरी, सख्त सोजिश वगैरह भी जो है वो थकावट की शक्ल में जो है वो नमूदार होती है। इसके अलावा जब कोई इंसान जोड़ों के दर्द का शिकार होता है तो वो चलने फिरने के लिए दर्द वाले जोड़ की बजाय दूसरे जोड़ों पर ज्यादा जोर डालता है ताकि दर्द से बच सके। सारी बात इंसान ही अपने तौर पर बचाव के तौर पर कर रहा होता है, लेकिन उल्टा ये नुकसान ही हो रहा होता है। तो इस दौरान में दूसरे जोड़ों और अजलात पर जो है यानी बाकी हिस्सों पर जो है वो जोर जो है ज्यादा पड़ता है, यानी बोझ जो है वो ज्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी थक जाते हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से में शदीद दर्द से इंसान की नींद भी जो है वो मुतासर होती है। और अगर नींद पूरी ना हो और भरपूर ना हो तो इस सूरत में भी थकावट जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत से लोगों में जो है वो खून की कमी हो सकती है, कमी इसकी वजह हो सकती है, यानी एनीमिया जो है एक खून की कमी की बीमारी है। इसकी वजह से भी थकावट जो है वो इंसान को महसूस होती है। खून जो है वो जिस्म को तवानाई मुहैया करने में क्योंकि एक अहमियत रखता है, इम्पोर्टेंस है इसकी, लेकिन क्योंकि ये मसला अमूमन फौलाद की कमी की सूरत में जो है वो पैदा होता है, तो सारी बात इस सूरत में भी ये होता है कि थकावट का एहसास जो है वो ज्यादा होता है और समटाइम फौलाद की ज्यादती भी जो है वो थकावट की वजह बनता है। इसके अलावा जब कोई इंसान कम जिस्मानी सरगर्मियों में तो इसके अज़ा जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे इंसान ज्यादातर थका हुआ जो है वो खुद को महसूस करता है। थोड़ा सा घरेलू काम काज कर लिया या कम जिस्मानी सरगर्मी करने वाले अफराद जो होते हैं उनका दिल सख्त काम करने को नहीं करता है, यानी सुस्त कह ले या आलसी हो जाता है इंसान, या बीमारी की वजह से हो सकता है या इंसान की फितरत भी हो सकती है। अब ये तो इंसान खुद अपनी फितरत को खुद पहचान सकता है कि वो किस लिए ऐसा है, यानी सुस्त है या फिर बीमारी की वजह से उसकी ऐसी सिचुएशन बनती हैं। तो इस सूरत में ये होता है कि मुसलसल बहुत ज्यादा काम करना भी जो है वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की थकावट को जो है वो पैदा करता है। नेक्स्ट, डिप्रेशन और ज़हनी दबाव भी जो है वो थकावट की वजह बनते हैं। डिप्रेशन के अलावा दीगर ज़हनी हालतें जो है जिनमें परेशानी, बोरियत, सदमा वगैरह, ये जो सिचुएशन है ये भी इस थकावट की वजह जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट ये है कि असाबी कमजोरी जो है वो भी थकावट की एक अहम वजह है। असाबी कमजोरी जो है वो आपको ग़िज़ाई किल्लत की वजह से हो सकती है, यानी खाने पीने की कमी या ग़िज़ाइयत, अगर आप फल या रोटी चावल में कुछ कमी कर रहे हैं तो उसकी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से भी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट है कि अगर आपका वजन जो है वो बहुत ज्यादा है तो ये भी आपके थकावट की वजह बन सकता है। तो ये क्योंकि जोड़ों और अज़ों पर पड़ने वाला दबाव इससे होता है, क्योंकि वजन की वजह से ये चीज होती है। तो इसी तरह क्योंकि कम वजन की ज्यादती से होने वाली थकावट की वजूहात में से जो है वो जोड़ों और अज़ा पर पड़ने वाला जो दबाव है वो एक अहम चीज है, अहम बात है आपके लिए। अज़ा की कमजोरी, बीमारी, थायराइड वगैरह में खलल वगैरह या थायराइड की वजह से भी जो है वो आपको थकावट हो सकती है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज वीडियो को मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इस हवाले से कोई एक्सपीरियंस है आपका या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से है तो प्लीज हमारे साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में लिख कर। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।